Hello students, how are you? I hope you are fine. Last Saturday we have discussed about the numerical problems of chapter motion. Today we will discuss the numerical problems of forces and laws of motion. If you have any queries regarding the previous chapter, then you can ask me on the WhatsApp group. Okay. So let us start the numerical problems of force and laws of motion. Okay, students. Let us discuss the short answer type questions. Very short answer type questions are very easy, you can solve easily. So let us move on the question number 19 on page number 55. Explain why it is easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same speed. इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में, है ना. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंटम इक्वल्स टू. तो यहाँ पे मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी. तो अगर हम मोमेंटम बात करें किसकी? टेनिस बॉल की, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल की. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेनिस बॉल को कैच करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल. क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ टेनिस है, टेनिस बॉल, वो मैक्सिमम मान लेते हैं वो कितना हो सकता है? 75 ग्राम्स हो सकता है ना. क्रिकेट बॉल 700 ग्राम्स हो सकता है ना. ये अप्रॉक्स हम लोगों ने लिया हुआ है वैल्यू, है ना. तो हम यहाँ पे मास जो होता है किलोग्राम में लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लेते हैं. तो यहाँ पे दोनों ही क्वांटिटी ग्राम में है, तो बस कंपेयर कर देते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको स्टॉप करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो देखते हैं. पहले टेनिस बॉल के लिए देखते हैं, फिर क्रिकेट बॉल के लिए देखेंगे. मोमेंटम फॉर टेनिस बॉल विल बी 750 ग्राम इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी दोनों का मान लेते हैं कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर पर सेकेंड. अब मोमेंटम मान लेते हैं क्रिकेट बॉल का, तो इसका कितना हो जाएगा? 700 ग्राम इंटू, दोनों का स्पीड सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ध्यान से समझना आप लोग कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कितना आ जाएगा? 25. 5 7 जा 35. कैरी 2 कितना हो जाएगा? 37. क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर पर सेकेंड. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना. तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से है ना. 35,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3,750 ग्राम मीटर पर सेकेंड है ना. तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये रीज़न है क्योंकि मास इसका क्या है? ज़्यादा है क्रिकेट बॉल का. क्वेश्चन नंबर 20. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 20. Given that P equals to mass into velocity, it comes from the second law of motion, that is equals to the
force applied on a body is equals to the rate of change in momentum dp by dt, or we can say, we know that force equals to mass into acceleration. We can go through this part. So force equals to mass into acceleration equals to known as velocity upon time. Okay, so here is the velocity known as change in velocity, and here is the time during the acceleration. It means it is the time during the change in velocity. It is also known as change in time. So we can write here dv by dt. Okay, now already we have written here rate of change in momentum. Momentum means mass into velocity upon time. Here we can also write here mass into velocity upon time. So this equation is known as the force applied on a body is equals to the rate of change in momentum, that equals to the P equals to mass into velocity. We can write here F equals to mass into velocity upon time. Okay, please note down this equation from here. Okay, next question number 21. Explain how a karate player can break a pile of tiles with a single blow of his hand. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि जो कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बहुत सारे टाइल्स हैं, है ना, जो ऐसे लाइन से रखे गए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे टाइल्स हैं जो लाइन से रखे गए हैं, नीचे कोई सपोर्ट दिया गया है, तो वो क्या करते हैं, हैंड ब्लो से इसको तोड़ देते हैं एक ही बार में, है ना। तो वो कैसे तोड़ पाते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी मोमेंटम लगेगा, है ना। मोमेंटम क्या है, एक तरह का कह सकते हैं कि फोर्स है। मोमेंटम क्या है, एक तरह का फोर्स है, लेकिन वो बताता है कितने टाइम इंटरवल के लिए लगा, ठीक है। तो फोर्स को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर क्रिकेट बॉल समझिए बहुत तेज़ी फास्ट आ रहा है आपके पास, क्रिकेट बॉल आपके पास बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, तो आप उसको कैच करते वक्त क्या करते हो, आप जैसे बॉल हाथ में आता है उसको हाथ पीछे की तरफ लेते हैं, है ना, और जितना ज़्यादा हम टाइम लेंगे उसको कैच करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमको क्या लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा, उतना ही कम चोट लगेगा। लेकिन अगर बॉल उतनी ही तेज़ी से आ रहा है, हम डायरेक्ट उसको कैच करें बिना हाथ अपने पीछे लाए हुए, है ना, तो क्या होगा, चोट ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बात फोर्स की ही है ना, या फिर मोमेंटम की बात कर लें, है ना। तो मास हैंड का और टाइल का वो तो फिक्स रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। अब ये मोमेंटम डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी ज़्यादा रही तो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टाइल्स को तोड़ने के लिए ताकत नहीं लगाते, क्या करते हैं, वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी से उसको हिट करेंगे उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा, और ये क्या होगा, बीच से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है टायर, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, मोमेंटम अप्लाई करते हैं, और मोमेंटम में कौन सी क्वांटिटी यूज़ करते हैं, वेलोसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मास भी यूज़ करते हैं, अपने हैंड का मास, टोटल हैंड का जो मास होता है वो लोग क्या करते हैं, अपने हैंड पे यूज़ करते हैं, और हैंड से क्या करते हैं, टाइल्स को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी पार्ट्स हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। कह रहा है कि एक टॉय कार है जिसका मास कितना है, क्या क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं।
एक टॉय कार है जिसका मास कितना है 200 ग्राम है। तो इसको हम केजी में चेंज कर लें, किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 200 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 5 जा 10, यानी कि मास इक्वल टू कितना है 1/5 kg। अब वेलोसिटी कितना दिया है या फिर स्पीड कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है। तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हम यहाँ पे मास की वैल्यू रख देंगे, मास कितना आया हमारा किलोग्राम में 1/5 kg इंटू वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5 से ये 5 कट गया, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और 5। तो p इक्वल्स टू सिंपली क्या बचेगा 1 kg मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे है ना, तो बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना, आपको डर लग रहा है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ते वक्त कहानी की तरह समझना है, और उसकी वजह से क्या क्या गिवन है आप लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोग गिवन लिख डालें। गिवन जैसे ही आप लोग लिखेंगे है ना, गिवन जैसे ही आप लोग लिखेंगे तुरंत आपको फार्मूला दिखने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना पड़ता है ना। तो फार्मूला आपको याद नहीं है फिर भी तो आप करेंगे क्या, जो जो गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हैं। मास दिया है तो मास लिखा रहेगा कितना केजी, इतना ग्राम, तो अब जाहिर सी बात है कि आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये मास ही है। फिर उसके बाद मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उससे आप लोग क्या समझ लेंगे कि वो स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, मोमेंटम के यूनिट से आप लोग पहचान लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ही आप तीनों क्वांटिटी लिखेंगे आपको फार्मूला तुरंत दिखने लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly? Very good. ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे हम लोगों के क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कह रहा है किसी कार का मोमेंटम हमें पता करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 है। सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, फिर क्या क्या गिवन है। तो मोमेंटम पूछ रहा है, फिर क्या दिया है, मास ऑफ द कार दिया है कितना 1500 kg दिया है। फिर कह रहा है कि इसका स्पीड जो है चेंज हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि मास तो किलोग्राम में रहेगा लेकिन स्पीड किस में रहेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। ये हम बता चुके हैं, एक बार पीछे से जाकर के देख लीजिएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये क्वांटिटी पता चल गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लें, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 10, दिस विल बिकम्स 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत ही आसान है ये, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी स्पीड चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए ना ही हम लोग स्पीड चेंज कर सकते हैं, ना ही डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको स्पीड से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, है ना। हमने बताया था ना कि जो भी स्टेट है अगर बॉडी का, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है ना, 36 किलोमीटर पर आवर से एक्सेलरेट करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे तब तो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर पहुँचेगा, है ना। तो वो फोर्स एक तरह का क्या है, मोमेंटम है। तो उसी मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है कितना मोमेंटम खर्च हो रहा है इतने स्पीड से इतने स्पीड में जाने के लिए, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बार बार हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A body of mass 25 kg has a momentum of 125 kg meter per second. Calculate the velocity of the body, है ना। A body of mass 25 kg, 25 kg. Its momentum is given that 125 kg meter per second. Okay. So it is asking that what is the velocity of that body. Okay. We know that momentum equals to mass into velocity. So momentum is given that 125 kilogram meter per second equals to mass 25 kg into velocity. Then we can write here velocity equals to 125 upon 25. So we can write here 125 upon 25. This will be cancelled out in 5 times. So velocity will be 5 meter पर सेकेंड, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग करिए, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 26, है ना। ये कह रहा है अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स, है ना, क्या कर सकते हैं, शेप और साइज जो है बॉडी का कौन चेंज करेगा, है ना, इसको बताना है। डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मोशन, है ना। इनर्शिया क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मोशन, है ना, कि अगर हम मोशन में हैं तो वहाँ पे हमको इनर्शिया दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ट्रेन में हैं, है ना, तो ट्रेन में आप बॉल को उछाल रहे हैं, है ना, तो बॉल सीधा आपके हाथ में आ रहा है ना, जबकि आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, है ना, और आप यहाँ पे खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, बॉल को उछाल रहे हैं हवा में, तो ट्रेन मूव कर रही है। तो जैसे आपने बॉल को हवा में फेंका और ट्रेन मूव करते हुए आगे जा रही है, तो बॉल को कहाँ गिरना चाहिए, आप आगे निकल गए, जैसी बॉल हवा में गई आप यहाँ पहुँच गए, तो बॉल को यहाँ गिरना चाहिए। लेकिन हमेशा हर बार जब बॉल आप उछालते हैं ट्रेन में सफ़र करते वक्त, तो आपके हाथ में ही गिरता है। क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि जो भी बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, है ना। तो जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो हम भी मूव कर रहे हैं, बॉल भी मूव कर रहा है, हमारे साथ साथ हमारे रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, बॉल भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई दो बॉडी है और दोनों ही मोशन में है,
और दोनों का मोशन क्या है, इक्वल है और एक ही डायरेक्शन में है ना। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट में कहलाएंगे। इसी को क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। आई बात समझ में, इसी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब दो बॉडी तो मोशन में है लेकिन तीसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन वो दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में ही है, इनर्शिया की कंडीशन में है। ठीक है, सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट दो ट्रेनें हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं और दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करी हैं। एक में आप बैठे हैं, एक दूसरे ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा है, दोनों विंडो पे आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो। तो जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट करी, दोनों एक साथ मूव कर रही है ना, तो क्या लगेगा, काफ़ी दूर तक चलेगा इसी तरह। तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इट मीन्स आपको क्या लगेगा कि जिस स्टेट में हम पहले थे अभी भी उसी स्टेट में है। इट मीन्स इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जो जिस स्टेट में उसी स्टेट में पड़ा रहे, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात होती है जो क्वेश्चन नंबर 26 में है। ठीक है, सॉरी 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। है ना, कह रहा है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो क्या है, और इसको 2 एग्जांपल दे करके समझाइए, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। Okay, what Newton says in the first law, if a body is in the rest, then it wants to be remain in the rest condition, and if a body is in the motion, then it wants to be remain in motion until the applied external force. Okay, एक डेफिनेशन ये हो गई जो बहुत ही आसान है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, ये बात तो आसान है, बहुत अच्छी डिफिनीशन है, आसान भी है ना। दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, है ना, कि इफ़ अ बॉडी इज इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट इट डू नॉट वांट टू चेंज इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन अनटिल द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। है ना, कि कोई भी बॉडी अगर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, सेम बात है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि वो रुका हुआ है, कोई भी बॉडी मोशन में है या फिर कोई अपना डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, बस या ट्रेन या फिर किसी भी बाइक पे बैठते हैं या कार में बैठते हैं, अचानक से अगर गाड़ी चलती है तो हम लोग अगर बैठे हुए हैं सीट पे तो क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। अगर ये हमारा सीट है, अगर हम यहाँ पे क्या है बैठे हुए हैं, है ना, तो अचानक से जब गाड़ी चलती है तो हम क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, लेकिन ये क्या है, ये जो बस ट्रेन या कार है ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। आई बात समझे, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप पहले से ही मोशन में है, मूव कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पहले से ही क्या है, मोशन की कंडीशन में है ना, आप मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ब्रेक लगेगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो ये तो रेस्ट में आ गया, लेकिन आप क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, इसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, है ना। आपके पास ब्लैंकेट होंगे, ब्लैंकेट जब 2 या 3 दिन हो जाते हैं, है ना, तो इस पर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब ब्लैंकेट्स होते हैं, इस पर डस्ट पार्टिकल अगर कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है ना, बिना धुले, है ना। तो आप देखे होंगे
कि जो स्टिक होती है ना, एक मोटे डंडे से क्या किया जाता है, इसके ऊपर हिट किया जाता है ना। इसके ऊपर जैसे ही हिट करते हैं तो ये जो ब्लैंकेट है ये पीछे की तरफ मूव करता है और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इसमें से बाहर निकलकर गिरने लगते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंडीशन है, इससे हमारे ब्लैंकेट क्लीन हो जाते हैं। ठीक है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा ब्लैंकेट तो रेस्ट में था, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में था। जैसे हमने ब्लैंकेट को हिट किया वो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल इसके साथ कांटेक्ट में थे वो तो रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहते थे, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। पूरा एक्सरसाइज आराम से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब ये सारे थ्योरी पार्ट्स हैं, है ना। ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स, विच हैज़ मोर इनर्शिया, ए क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज, है ना। कह रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे किसी बॉडी की जो इनर्शिया है वो डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक टॉय कार दे दिया जाए, आपको एक टॉय कार दे दिया जाए, है ना, और एक रियल कार, तो दोनों को धक्का देने के लिए कहा जाए, दोनों को पुश करने के लिए कहा जाए, मूव कराने के लिए कहा जाए, तो किसके लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जो रियल कार है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो पहली बात किसकी आ गई? मास की, है ना। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? मास, है ना। चलिए ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं, दोनों ही क्या हैं? सेम मास के हैं, दोनों ही बॉल सेम मास के हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार जो है उसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, आपने उसको कैच किया। अब दूसरी बार क्या किया गया? 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, फिर आपने कैच किया। किस टाइम आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा? 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस टाइम स्पीड ज़्यादा है ना। तो जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया ऑफ बॉडी, वो क्या किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। ठीक है, जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है वो किन बातों पे डिपेंड करती है? मास पे, वेलोसिटी पे, है ना, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके पास पूछ रहा है किसके पास मोर ज़्यादा एनर्जिया होगा, है ना। एक क्रिकेट बॉल है और एक रबर बॉल है, और दोनों ही क्या हैं? सेम साइज़ के हैं। तो किसका एनर्जिया ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रबर बॉल, तो इसका एनर्जिया ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको कंपेयर करना है तो एक हाथ में रबर की बॉल लीजिए, एक हाथ में क्रिकेट की बॉल लीजिए, है ना। दोनों को फेंके, देखिए कौन ज़्यादा दूर तक जाता है ना, किसको ज़्यादा तेज़ी से फेंक पाएंगे आप। या फिर दोनों ही बॉल सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, दोनों को कैच करने की कोशिश करिए, देखिए किसको आसानी से आप लोग कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातों में क्या डिपेंड करेगा? मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर दोनों को फेंकना रहा तो इसकी ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर जाएगा क्योंकि इसका मास कम है। तो यहाँ पे मास की बात आ गई, है ना। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं तो इसको कैच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका मास क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब ये थ्योरी क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 पे सीधे चलते हैं। व्हाट इज़ द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ 10 kg कार। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कि व्हाट विल बी द मोमेंटम, है ना,
if the mass of the car is 10 kg traveling at, कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहा है ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, फिर सेकेंड दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, थर्ड वन दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मोमेंटम किस में निकालना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो ये वेलोसिटीज़ दे रखी हैं अलग अलग, तो मोमेंटम का फार्मूला लिख लें, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है कार का, 10 kg, तो ये तो हर बार रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है ना। तो मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। छोटे से जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले का हो गया। तीसरे वाले में किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम जानते हैं कैसे कन्वर्ट करना है, 36 किमी पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो पहले वाले में P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना 10 kg, वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले सेकेंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह पे 10, वेलोसिटी की जगह पे कितना आया कन्वर्ट करने पे, 1/5 मीटर पर सेकेंड, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 ऊपर है, 5 नीचे है, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, आंसर आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, फिर से मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना 10 kg, वेलोसिटी थर्ड वाले में कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर इसके पास है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है ही नहीं। इसको सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे पूछिए, फिर हम दोबारा इसको भी बताएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास।